हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम कुछ नए तरीके सीखने वाले हैं, वो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड और बैलेंस शीट वगैरह जो भी बनती है हमारे, चाहे वो एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, चेंज इन पीएसआर में हो। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट में एक नया तरीका सिखाने वाला हूं जो आई थिंक आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ आपका मिस होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज जाननी जरूरी है, बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट होता क्या है। देखो, बैलेंस शीट यार सबसे नॉर्मल चीज है। बैलेंस शीट में होता है एक एसेट साइड और एक होता है लायबिलिटी साइड। 11th में भी पढ़ के आ गए होंगे आप लोग। एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी। एसेट का मतलब होता है कि मुझे कहां से पैसे आ सकते हैं, ये कहां से पैसे आएंगे, वो एसेट साइड होता है। और कहां पैसे जाएंगे, वो होता है लायबिलिटी साइड। क्या होता है वो? लायबिलिटी, कि कहां पैसे जाएंगे। और एसेट साइड क्या होता है? कहां से पैसे आएंगे। देखो, हमारे पास दो ही तरीके हैं, दो ही जगह से पैसे हमारे पास आएंगे। पहला, या तो आउटसाइडर से आएंगे पैसे। किससे आएंगे? आउटसाइडर। या तो पैसे आएंगे ओनर के पास से। अब यहां पे ओनर कौन है? पार्टनर्स। ये पैसे कहां से आएंगे? पार्टनर के पास से। दूसरी चीज, अगर पैसे जाएंगे भी ना, अगर फर्म्स के पास से, मान लो ये पूरी फर्म है और यहां पैसे आ रहे हैं और यहां से पैसे जा रहे हैं, अगर जाएंगे भी ना तो दो ही जगह जाएंगे। या तो पैसे जाएंगे किसको? आउटसाइडर्स को। या तो पैसे जाएंगे किसको? ओनर को। ये पूरी बैलेंस शीट में होता है। अब ओनर को कौन सा पैसा जाएगा? जो पैसा हमारे बिजनेस में रखा हुआ है, जो किसी काम का नहीं है, हमें बाहर वालों को नहीं देना, वो ओनर को चला जाएगा। जो पैसा बाहर से नहीं आ सकता, वो किसके पास से आएगा? ओनर के पास से आएगा। अभी हम एसेट और लायबिलिटी में सारा कुछ। तो आपको दो ही चीजें चेक करनी है। ये चेक करना कि अगर पैसा आ रहा है तो आउटसाइडर से आएगा या पैसा किसके पास से आएगा? ओनर। अगर कोई पैसा ओनर के पास से आएगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। डायरेक्टली कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पे अगर पैसा जाएगा ओनर को तो ये भी डायरेक्ट कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो जो पैसा ओनर को जाएगा वो पैसा किस में बना देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही क्या होती है? डिटेल होती है पार्टनर्स की, कि पार्टनर से कितना आ रहा है और पार्टनर के पास कितना जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आउटसाइडर से पैसा आ रहा है, आउटसाइडर को पैसा जा रहा है, तो मुझे ध्यान में रखना है कि जितना अमाउंट लिखा हुआ है, मतलब बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? जितनी वैल्यू लिखी हुई है, क्या उससे ज्यादा आ रहा है, मोर, या उससे लेस आ रहा है? ठीक है। और अगर जा भी रहा है आउटसाइडर को तो वहां पे देखेंगे मोर, क्या अमाउंट ज्यादा जा रहा है या अमाउंट कम जा रहा है। ठीक है, यही सिचुएशन, इसी के लिए हम बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सुनो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं, इसका भी रीजन मैं आपको एक सिंपल से 2 लाइनें बता देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, बुक वैल्यू से ज्यादा पैसा आए या जाए, मोर या लेस रहे, ये पार्टनर को ही जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। ये भी किसको जाता है? जो ज्यादा कम होता है वो भी किसको चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो किसको चला जाता है? पार्टनर। मान लो मेरी एसेट है 10 लाख की, अब वो कहता है कि 2 लाख से आपकी एसेट बढ़ गई, तो जितनी एसेट बढ़ गई वो एक्स्ट्रा पैसा जो आएगा तो वो किसके पास चला जाएगा? पार्टनर के पास। जो एक्स्ट्रा पैसा आना है वो पार्टनर को दे दिया जाएगा। अगर कम हो गई तो उतना पैसा हम पार्टनर से ले लेंगे। यहां पे भी लायबिलिटी ज्यादा पे करनी पड़ रही है, ज्यादा पैसा जाना है आउटसाइडर को, तो वो पार्टनर भरेंगे। ठीक है, पार्टनर की जेब से जाएगा। और अगर कम भरना पड़ रहा है तो जो उसमें बच गया पैसा वो पार्टनर के पास चला जाएगा। जाता अल्टीमेट ये पार्टनर्स को ही है, लेकिन इसमें इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है, इतने एसेट होते हैं, लायबिलिटीज होती है, तो वो कहता है डायरेक्टली मत भेजो। डायरेक्टली क्यों? हो सकता है यहां से कुछ पैसा आ जाए, ज्यादा हो जाए, यहां कुछ कम हो जाए, कहीं पे कुछ ज्यादा हो जाए, कुछ कम हो जाए, तो डायरेक्टली पार्टनर को कितनी बार तुम भेजोगे? तो इसलिए कहता है, वही चीज बनाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर पार्टनर को पैसा जाना है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि वो पैसा जाना है। अगर पार्टनर से पैसा आना है तो वहीं पे रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा वाला, तो लायबिलिटी और एसेट में जो आउटसाइडर को जाना है उसमें क्या चीज ध्यान रखना है? एक्स्ट्रा कितना आना जाना है, और यहां भी एक्स्ट्रा कितना आना जाना। क्लियर कट।
आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है, ये रीवैल्यूएशन क्या दोनों चीजों को डिनोट करता है, कम और ज्यादा दोनों को। तो उसका बैलेंस करने के बाद लास्ट में जो बचता है वो भी किसको जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा। तो हम डायरेक्टली इनको नहीं करते, जो चीज डायरेक्टली पार्टनर से आ रहा है डायरेक्टली पार्टनर्स को जा रहा है तो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। जो चीज नहीं आ रहा है मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे नॉर्मल नहीं समझाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये हमारी बैलेंस शीट है। अब ये बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, इसमें हम केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, ज्यादा भी कोई अकाउंट नहीं देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह भी है लेकिन हम रीवैल्यूएशन देखेंगे। ठीक है, आओ। कह रहा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, दे एडमिट जेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एग्रीड रेशियो 3:2:1। जेड ब्रिंग कैपिटल 1,40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी इससे मतलब नहीं, अभी हम केवल अपने बैलेंस शीट का डेटा। ये वाला साइड वो है जहां से पैसे आने, जैसे कैश बैंक पैसा है, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, वो तो है ही। डेटर 2 लाख है, प्रोविजन 14,000 बना दी। प्रोविजन 14,000 मतलब वो कह रहे हैं इतना पैसा मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा, मतलब मुझे कितना पैसा आना है 1,86,000, ये पहले से लिखा है बैलेंस शीट में। स्टॉक से कितना पैसा आ सकता है 250, मशीनरी से कितना पैसा आ सकता है 120 और बिल्डिंग से कितना पैसा आ सकता है 20,000। ठीक है, सॉरी आई थिंक ये आपका 2 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 2 लाख, क्योंकि तभी जाके ये 44 और 186, 44,000 प्लस 1,86,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,20,000, यस इट इज 2 लाख। ठीक है, ये हमारा अमाउंट कितना हो गया 2 लाख। इसको भी एक बार ऐड कर लेते हैं, बैलेंस शीट का टोटल 70,000 प्लस 40,000 प्लस 6,50,000 प्लस 40,000, 8 लाख ये भी है। अब हमें देखना है कौन सा पैसा जो आउटसाइडर को जाना है। देखो डेटर, ये पैसा बाहर से आउटसाइडर से आना है। स्टॉक बेचोगे तो बाहर वालों से पैसा आएगा, मशीनरी बेचोगे बाहर वालों से पैसा आएगा, बिल्डिंग बेचोगे बाहर वालों से पैसा आएगा। क्रेडिटर बाहर वालों से पैसा, कैपिटल तो ये ऑनर को ही चला जाएगा डायरेक्टली, उनका अकाउंट है, करंट अकाउंट भी उन्हीं का होता है, उन्हीं का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो बनाया हुआ है कितने का 70,000 का, ये रिजर्व डायरेक्टली अगर कुछ भी नहीं है क्लेम तो डायरेक्टली चला जाता है पार्टनर्स को। ठीक है, अब इसमें आओ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है रिवैल्यूएशन। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूएटेड इन द। एसेट और लायबिलिटी क्यों बोलता है, एसेट और लायबिलिटी ही रिवैल्यूड होती, क्यों नहीं बोलता है रिजर्व, क्योंकि रिजर्व पैसा रखा हुआ है बिजनेस में, वो डायरेक्टली पार्टनर को दे दो। ठीक है, अगर रिजर्व पे कुछ लायबिलिटी बन रही तो उतना देने के बाद जो बचा वो पार्टनर को दे दो। तो क्यों बोलता है, क्योंकि इस पे पैसा आना और इस पे पैसा जाना ये आउटसाइडर की डिटेल है। किसकी डिटेल है ये, आउटसाइडर, बाहर वालों की डिटेल है, जहां बाहर वालों से पैसा आएगा और बाहर वालों को पैसा जाएगा। उसमें क्या बोल रहा है, पहली चीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज फाउंड टू बी एक्सेस बाई 4,000। क्या बोल रहा है, जो प्रोविजन है वो हमें एक्सेस लग रहा है, कितने से एक्सेस लग रहा है 14, मतलब हमने सोचा 14,000 नहीं आएगा लेकिन 4,000 से ज्यादा लग रहा है, मतलब वो केवल 10,000 नहीं आएगा। तो सुनो, अगर 10,000 नहीं आएगा, हमने सोचा 14 था तो 4,000 इसका मतलब आएगा कहीं ना कहीं से, तो वो क्या हो जाएगा बेनिफिट। क्या हो जाएगा बेनिफिट। अब इसकी एंट्री कैसे बनाना है ये ध्यान दो, इसकी एंट्री बनाना है क्योंकि इसमें फायदा हो गया तो ये ऑनर को चला जाएगा। और मैंने बताया था जब आपको लगे कि ऑनर को जाएगा उस केस में आप इस केस में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना, क्योंकि जाना क्या होता है क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो अभी क्या कर देंगे रीवैल्यूएशन को, बाद में इसको सेटल करके फिर पार्टनर को दे देंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे, PDD अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, PDD अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से, केवल 4,000 से एंड 4,000 से। क्लियर। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। अब बिल्डिंग वॉज फाउंड, फाउंड मतलब ये पता चला कि अंडर वैल्यूड मतलब उसे कम से लिखा गया, कितने कम से 20% से। तो सुनो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, और आपने अगर 20% से कम लिखा तो उसको लिखा कितने पे आपने 80% पे। तो किस चीज की बात हो रही, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग है 2 लाख की। तो आओ पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, 2 लाख की बिल्डिंग, और कैसे निकाला जाता है, कितने से अंडर वैल्यूड है 20, और उसको लिखा कितने पे गया होगा, तो देखो टोटल है और अंडर वैल्यूड कम पे लिखा गया तो उसको कितने पे लिखा गया, जितने पे लिखा गया उतने से ही डिवाइड करेंगे। 100 से कभी, भले ही वो 20% है, लेकिन जब ऐसा बोलेगा फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो ध्यान देना, तो 20% डिवाइड बाई 100 ना लिख के 80 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 100% पे लिखते, 20% से हमने कम लिखा हुआ, मतलब हमने कितने पे लिखा उसको 80 पे।
तो ये यहाँ से कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 4 से काटोगे 4, तो कितना अमाउंट आ गया 50। अब मुझे बात बताओ, अगर ये 50,000 से कम लिखा गया है, मतलब 50,000 मेरे पास और आएगा, वो भी बेनिफिट है, वो भी किसको चला जाएगा, पार्टनर को। तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। जब जब आपको लगेगा ये फायदा हो रहा है और पार्टनर को जाएगा, तब तब रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 50,000 एंड 50,000, ये एंट्री बन गई। उसके बाद लिखा है मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 20%। ओवर वैल्यूड मतलब आपने 20% से ज्यादा लिखा। चलो, अगर आपने 20% से ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, आपने 20% से ज्यादा लिख दिया, मतलब आपने उसको कितने परसेंट पे लिखा 120। तो आओ इसमें भी क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो कितना अमाउंट है मशीनरी का, 1,20,000, तो मशीनरी का अमाउंट है 1,20,000 इनटू कितने से ओवर वैल्यूड है 20% से, लेकिन डिवाइड 100 मत करना, कितने से करना 120 से, क्योंकि जब लिखोगे ना, ज्यादा लिखोगे तो 100% से ऊपर निकल जाएगा। तो यहां से करो 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 2 जा 12, कितना अमाउंट आ रहा है 20। आप बताओ, आपने ज्यादा लिखा है, आपने 20,000 से ज्यादा, मतलब यहां पे वो 20,000 नहीं मिलेगा मुझे, ज्यादा लिखा है, मतलब कि जो कह रहा है कि आपने ज्यादा, मतलब आपको मिलना 1 लाख था लेकिन आपने लिख दिया 1,20,000, तो 20,000 जब नहीं मिलेगा तो वो पैसा कौन भरेगा, पार्टनर। मैंने बताया था जो पैसा नहीं मिलेगा वो पार्टनर को भरना पड़ेगा, और जो पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा वो पार्टनर को आप दे दोगे। तो यहां से अब रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि वो पार्टनर से लिया जाएगा पैसा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या नाम है, किस चीज का है पैसा, बिल्डिंग का, तो टू बिल्डिंग एक सेकेंड मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट 20,000, 20K एंड 20K। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां कह रहा है अगला, पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट ऑफ ₹10,000। कह रहा है स्टॉक ऐसा है जिसमें 10,000 इंक्लूड था और उसकी कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू जितना लिखा हुआ है, हैड बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड नॉट एक्सपेक्ट टू रियलाइज 2,000। कह रहा है एक 10,000 का स्टॉक था, 10,000 का स्टॉक था जिसमें केवल कितना ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज, रियलाइज का मतलब मिलना, केवल 2,000 मिल सकता है, तो कितना नहीं मिलेगा, और हम जान ही तो रहे हैं इतना पैसा नहीं मिलेगा। ये मैं किससे वसूल करूंगा, पार्टनर से। किससे वसूल करूंगा, ये पार्टनर से। तो ये जो 8,000 की एंट्री है, तो जब पार्टनर से वसूल करेंगे, लेना है, तो इस केस में रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू किस चीज का, स्टॉक का, टू स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट मैंने बताया था 8,000 एंड 8,000। अब देखना, अब इसी के लिए क्या बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है इसके लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आओ अब बनाते हैं रीवैल्यूएशन। जर्नल एंट्री कैसे करना समझ में आ गया ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। अब देखो ये है क्रेडिट साइड और ये क्या है, डेबिट, मतलब जहां जहां से पैसा आना है, ठीक है, मतलब जहां से, जैसे रीवैल्यूएशन है तो कहां कहां से पैसा आना है, ध्यान देख लो कहां फायदा हुआ था। एक तो ये पीडीडी का ये पैसा जाना है किसको, पार्टनर को। दूसरी चीज ये बिल्डिंग वाला पैसा जाना है पार्टनर को, ठीक है। तो दो चीज का पैसा जाना है, बिल्डिंग का और पीडीडी का। तो आओ बिल्डिंग का और पीडीडी का, तो इधर लिखेंगे बाई बिल्डिंग, ये एक्स्ट्रा पैसा था जो जाना है पार्टनर को, कितना, और बाई पीडीडी अकाउंट। तो पीडीडी तो 4,000 था और बिल्डिंग कितनी थी 50,000। और जो पैसा मुझे पार्टनर से लेना है, जो एक्स्ट्रा वाला जो नहीं मिला 8,000, तो 8,000 किस चीज का, स्टॉक का और मशीनरी का 20,000। तो आओ यहाँ पे टू स्टॉक का जो नहीं आया था बाहर से वो पार्टनर से आएगा, कितना 8,000, और जो मशीनरी का नहीं आया था, नहीं आ पाएगा बाहर से, वो कहां से आएगा, पार्टनर से, कितना 20,000, ठीक है। अब जाना इनको 54 है और आना इनसे 28 है। अब नेट अमाउंट क्या होगा, जाएगा नेट अमाउंट कैसे, 0 0 0, 14 में 6 और यहाँ 4 में 2 गए, कितना चला जाएगा 26,000।
तो ये पार्टनर्स को जाएगा, तो यहां लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, किसको किसको? जो जो आपके पार्टनर होंगे। कौन कौन पार्टनर हैं? पहले एक्स वाई आर पार्टनर थे, ठीक है, दे एडमिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पहले का रेशियो कुछ भी नहीं दिया तो पहले का रेशियो हम इक्वल मान लेंगे। ठीक है, पहले का रेशियो कुछ भी नहीं दिया तो इक्वल। कितना मैंने बताया जाना है? 26। तो x और y को कितना चला जाएगा? x को भी 13 चला जाएगा और इनको भी 13। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब समझ रहे हो क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल मतलब तो ये है कि ये पैसा तो पहले बाहर वालों से चेक करो कितना आ पाएगा। जितना बाहर वालों से नहीं आएगा वो पार्टनर से आएगा, जितना बाहर वालों को नहीं जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा वो भी हम पार्टनर को देंगे। तो जहां जहां पे एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा वाली चीजें देखनी है बस, कि हमारे पास जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बता देगा सारी इंफॉर्मेशन कि प्रोविजन एक्सेस है 4000 से, मतलब आपने गलत बनाया। आपको कितना आपने लिखा? 14,000 नहीं आएगा, जबकि आएगा केवल 10,000 नहीं तो 4,000 पैसा आएगा, वो पार्टनर को चला जाएगा। जब जब पार्टनर को पैसा जाना, एक्स्ट्रा वाला पैसा पार्टनर को ही जाना है, और अगर कमी पड़ रही है तो वो भी पार्टनर से लेना है, इतना ध्यान रखना। तो जब जब इसमें जाएगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा? जब पार्टनर को पैसा मिलेगा, और रीवैल्यूएशन डेबिट तब होगा जब पार्टनर से वो पैसा लिया जाएगा। केवल इतना ध्यान में रखना। क्लियर? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि और भी किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, ये बैलेंस शीट है। यहां इधर साइड से पूरा पैसा आना रहता है और इधर से पूरा फर्म से पैसा जाना रहता है। अब कह रहे हैं कि जो भी हमारा एसेट और लायबिलिटी होगा, मैं 1 बाय 1 करके समझा रहा हूं। एक एग्जांपल आई थिंक आप लोग समझ जाओगे तो आप इजीली कर पाओगे उसको, कि आपको देखना कितना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा पैसा आना है तो पार्टनर को चला जाएगा, अगर कमी पड़ रही, उतना पैसा नहीं आ पा रहा है तो फिर वो किसको चला जाएगा? वो भी पार्टनर से वसूल किया जाएगा। आओ देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर 1:2 के रेशियो में, बैलेंस शीट है इतना। अब ये पैसा क्रेडिटर को जाना है 36। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब आपने सर्विस ले ली लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, तो ये वाला भी पैसा जाना है, ये भी आउटसाइडर को ही, क्योंकि बाहर वालों से आपने सर्विस ली थी। तो ये सर्विस के लिए है, और जो क्रेडिटर होते हैं वो गुड्स के लिए होते हैं, ये भी पैसा बाहर वालों को जाना है। ठीक है, बाकी ये डेटर होता है जिसको हमने गुड्स बेचा और पैसे नहीं मिले, तो हमने प्रोविजन पहले बना रखा है कि इतना नहीं मिलेगा, तो हम मान लेते हैं इतना पैसा आना है, पहले से लिख रखा है। स्टॉक से इतना आना है, फर्नीचर से, प्लांट से और पेटेंट से इतना पैसा आना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आओ यहां देखते हैं। दे एग्रीड टू जेड एडमिट इतना ऑन फॉलोइंग टर्म्स। अब इसमें क्या क्या है? गुडविल, गुडविल का भी इससे रिलेशन नहीं है, क्योंकि गुडविल का नाम कहीं पूरे बुक्स में लिखा नहीं है। गुडविल जहां, जब गुडविल का नाम पूरे बुक्स में नहीं लिखा, हम केवल यहां की बात कर रहे हैं, यहां कितना पैसा आना और कितना पैसा जाना है, केवल वो चेक करते हैं। क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी रेज्ड बाई 1500। क्या मतलब हुआ? पहले से कितना बना हुआ है? 500। कह रहा रेज्ड बाय, बाय जब लिख देगा मतलब बता रहा इतने से बढ़ाना है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यहां जो लिखा वो ठीक है, 1500 पैसा और नहीं आएगा। चलो हमने मान लिया ये पीडीडी किसके लिए बनता है? हमेशा डेटर के लिए। अगर ये पैसा नहीं आ पाएगा तो ये पैसा किसके पास से आना चाहिए? पार्टनर के पास से। जो पैसा यहां लिखा हुआ है, अगर ये नहीं आ पाता तो इसका पैसा पार्टनर भरेंगे, ज्यादा आ जाता है तो पार्टनर को ही देंगे। यहां अगर दे रहे हैं और ज्यादा देना पड़ा तो पार्टनर भरेंगे, कम देना पड़ा फायदा हो गया तो पार्टनर। तो हमें करना क्या है? एसेट और लायबिलिटी के लिए हमेशा रीवैल्यूएशन का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? रीवैल्यूएशन। कब रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा? जब पार्टनर को, हम सोचेंगे पार्टनर को पैसा जाएगा तो ये क्रेडिट होगा, और जब पार्टनर से आएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। जब ये क्या होगा? पार्टनर से आएगा तो हम रीवैल्यूएशन कर देंगे। और क्यों रीवैल्यूएशन बनाते? क्यों डायरेक्ट नहीं देते? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्यों डायरेक्ट नहीं दे देते? डायरेक्ट हम इसलिए नहीं देते क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज होती है जिसमें आना जाना रहता है, तो हम ये मान लेते हैं पहले इसको रीवैल्यूएट कर लेते हैं, पूरा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर को, लास्ट में वो पार्टनर को ही जाएगा, ये फाइनल है। ठीक है, इसलिए हम बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आओ देखें, तो इसका मतलब 1500 रुपए जो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो कौन भरेगा? पार्टनर। तो पार्टनर से पैसा आएगा, रीवैल्यूएशन को डेबिट करो, तो क्या कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू पीडीडी अकाउंट। क्लियर? कितना नहीं आएगा? 1500 एंड 1500। दूसरा, पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट आर वैल्यूलेस का मतलब समझते हो? पेटेंट कितना दिख रहा है, पैसा कितना आना चाहिए? 8000। तो कह रहा वैल्यूलेस मतलब उसकी कोई वैल्यू बची ही नहीं है, इसका मतलब वो पैसा भी नहीं आएगा। अब ये पैसा भी किससे आएगा? पार्टनर से।
पार्टनर से आएगा पैसा मतलब डेबिट, रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। जब जब आपको लगे कि पार्टनर से वो पैसा आएगा तो डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, जिस चीज का हो, कितना 8000 और कितना 8000। स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाय 10%, अब स्टॉक 10% से कम हो गया, मतलब 10% पैसा मुझे नहीं मिलेगा, वो भी किसके पास से आएगा, पार्टनर के पास से। तो इसमें डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, स्टॉक कितना है 1,20,000 और इसका 10/100। अब आप कह रहे होगे कि सर उसमें तो आपने कुछ ऐसा किया था कि नीचे 120, 80 ऐसे करके, वो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड में होता है। ओवर वैल्यूड मतलब आपने ज्यादा लिखा है तो आप 100% में प्लस करके लिखते हो, और अंडर वैल्यूड मतलब आपने कम लिखा तो 100। यहां कुछ ऐसा नहीं बोला, यहां डायरेक्टली बोल रहा है इतना रिड्यूस हो गया इतना परसेंट, तो हम डायरेक्टली इससे इतना निकालेंगे। मतलब मेरे पास 12,000 और नहीं आएंगे, वो भी पार्टनर से पैसा ले आओ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट है स्टॉक का, 12,000 और कितना 12,000। और क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाय 6,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब 4,000 देना था, कह रहा इंक्रीज जब बाय लिखा हो तो मतलब समझ लो इतने से और, मतलब ये 4,000 तो देने थे, ये 6,000 और देने पड़ेंगे। अब बताओ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, कौन लेके आएगा, पार्टनर। तो पार्टनर लेके आएंगे तो यहीं पे एंट्री क्या बना दोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये सेकंड वाले की एंट्री है, ये थर्ड की है, ये फोर्थ की है और ये फिफ्थ की है। तो हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है जो और एक्स्ट्रा है, 6,000 और 6,000। बस आपको इतना देखना है। अगर आपको देखना है कि फर्म से जितना लिखा उससे ज्यादा जा रहा है वो पार्टनर भरेंगे, अगर लिखा है कम तो जो फायदा होगा वो पार्टनर ले जाएंगे। 2,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉर्चुनेट लाइबिलिटी। अनफॉर्चुनेट लाइबिलिटी मतलब ये दिख नहीं रही थी लेकिन 2,500 मुझे और भरने पड़ेंगे, अगर ऐसा है तो वो भी पैसा पार्टनर भरेंगे, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन को डेबिट। जब जब पार्टनर वो पैसा लेके आएंगे फर्म में आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसको, टू अनफॉर्सीन लायबिलिटी अकाउंट। कितना अमाउंट है उसमें, 2,500, तो यहां पे 2,500 कर दो 25। अब इसका आप बना लो, देखो हर केस में पार्टनर को लाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये टोटल पैसा फिर अब पार्टनर लेके आएंगे, तो वो पार्टनर का नाम लिखना है। क्या लिखना है, पार्टनर का नाम। तो ये वाला अकाउंट आप इजीली बना सकते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, किधर साइड, टोटल पैसा आना है। तो मैंने बताया जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप देखो जो पैसा आना है पार्टनर के पास से वो सब किधर साइड लिखा जाएगा, डेबिट, और जो पैसा जाना है वो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट। और बाद में इसको शॉर्ट आउट कर दोगे तो सारा पैसा आना है तो कहां कहां से, वो सारा नाम लिखो। आउटस्टैंडिंग ये डेबिट साइड में लिखना है, ये डेबिट में लिखना है, पीडीडी डेबिट में लिखना है, पेटेंट डेबिट में लिखना है और स्टॉक डेबिट में लिखना है। बाद में इस लॉस को ट्रांसफर कर देना, मतलब पैसे मंगा लेना। क्लियर है यहां तक। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ABNR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, देयर बैलेंस शीट इतना, मतलब ये सब पैसे आने वाली साइड है, ये सब पैसे जाने वाली साइड है। और इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले तो यहाँ पे कैपिटल और गुडविल तो छोड़ ही देना, क्योंकि कैपिटल और गुडविल हमें हमारे यहाँ से कोई भी मतलब ज्यादा नहीं है। उसके बाद कह रहा है 15% ऑफ जनरल रिजर्व इज रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। ये भी किससे मतलब है, ये जनरल रिजर्व का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है 15% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल, मतलब 15% जनरल रिजर्व का, कितने का जनरल रिजर्व है, 10,000, और इसका 15% 15/100 हम निकाल करके फर्म में ही रख देंगे, ना पैसा कहीं बाहर आएगा ना पैसा कहीं बाहर जाएगा। तो इसके लिए ज्यादा एंट्री नहीं बनानी है, इसके लिए बस इतना एंट्री बनाना है कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीडीडी अकाउंट, और कितना बन गया 1500। बस इसके लिए, ना ये रीवैल्यूएशन की एंट्री है ना ये हमारे कैपिटल की एंट्री। अब देखो इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी इंक्रीज टू 16,000, कह रहा जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ना इंक्रीज टू 16,000,
जब बाई लिखता तो मुझे पता इतने से ही वो एक्स्ट्रा है, लेकिन 216 का मतलब अब मुझे जहां 2 लिख दिया वो देखना पड़ेगा। कितनी थी पहले 4, अब कितनी कह रहा है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा 16, कितना 12,000, कौन लेके आएगा, पार्टनर। रीवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आगे समझ में, तो क्या करेंगे इसकी एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। फर्म कहता है हम जितना लिखा है इससे ज्यादा नहीं, इससे ऊपर नीचे वो सब पार्टनर करेंगे अपना, जो भी ऊपर नीचे ज्यादा हुआ पार्टनर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे मतलब है जितना लिखा हुआ है। अगर इससे ज्यादा भरना पड़ा तो पार्टनर पैसे लेके आएंगे फर्म में, और अगर इससे कम भरना पड़ा तो जो बच गया वो पार्टनर लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 25%, निकालो स्टॉक ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है हमने ज्यादा लिख दिया। भाई अगर ज्यादा लिख दिया तो इसका मतलब उतना पैसा तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने ज्यादा लिख दिया, आपको मिलना कम था। तो 25% किसके लिए, स्टॉक। कितना स्टॉक, 40,000। तो निकालोगे कैसे, 40,000 कितना परसेंट ज्यादा लिखा, तो जब ज्यादा लिखा तो नीचे कितना हो जाएगा 125, मतलब होना चाहिए 100, और आपने 25% और लिख दिया, मतलब आपने कितने पे लिखा, तो इसको डिवाइड करेंगे 120, तो 25 1 जा 25 5 जा 5 8 जा 40, कितने का स्टॉक। अब आपको ये पैसा, सुनो, ये पैसा 8,000 नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो कौन लाएगा पैसा इसके लिए, पार्टनर। लिखा है वहां पे इतना मिलना है, नहीं मिल रहा है, पार्टनर लेके आओ। फर्म कहती पार्टनर आप लेके आओ, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो इससे पैसे से मतलब है, इतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तीसरी चीज, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25%। ध्यान दो, बिल्डिंग अगर अंडर वैल्यूड है तो मतलब 100% होनी चाहिए, लेकिन 25 से अंडर वैल्यूड है, मतलब कितने परसेंट पे लिखी गई होगी बिल्डिंग, 75% पे। कितने की बिल्डिंग है, 75,000। तो अमाउंट कैसे निकालोगे, 75,000 इंटू 25 अपॉन 75, तो ये 1,000 इंटू 25 कितना हो गया अमाउंट, 25,000। कितना अमाउंट हो जाएगा, 25 कट करके निकालोगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 25,000। अब ये अंडर वैल्यूड है, मतलब कम लिखिए, मतलब इतना पैसा। और अब यहां पे पार्टनर को फायदा होगा कि ये पैसा पार्टनर को जाएगा, जाएगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पे क्या लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट से रीवैल्यूएशन। क्लियर है। और देख लेते फटाफट क्या चीज दिया हुआ है। कह रहा है ट्रेडमार्क भी रिटेन ऑफ बाय 50%। ट्रेडमार्क 50% से राइट ऑफ का मतलब होगा उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो 8,000 का 50 कितना नहीं मिलेगा, 4, वो भी कौन लेके आएगा, तो उसके लिए पार्टनर। तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जहां पे लेके आना है, और टू क्या लिख देंगे, ट्रेडमार्क अकाउंट 4,000। कितना अमाउंट, अब इन दोनों को सेटल कर दो कि कितना जाना है और कितना आना है, ठीक है। अगर सेट करने के बाद मिल रहा है कि नेट इतना अमाउंट आना है, तो उसमें एंट्री बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और अगर जाना है तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखना, ठीक है। क्लियर। तो अभी रीवैल्यूएशन का केवल बता रहा हूं, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि देखो सारा बैलेंस शीट का मतलब होता है पैसा आना और जाना, तो आपको केवल बाहर वाली चीजों के लिए रीवैल्यूएशन बनाना है। जो चीजें जैसे रिजर्व हो गया, रिजर्व रखा हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे कुछ रिजर्व्स रखे हुए, अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है, वो रखा हुआ है 80,000। अब उस पर लाइबिलिटी आ गई क्लेम, तो क्लेम का मतलब ये पैसा बाहर वालों को जाना है। अगर 20,000 का क्लेम आ गया, तो मुझे एक बात बताओ, 80 रखा हुआ है, 20 बाहर वालों को जाएगा, तो पार्टनर को कितना चला जाएगा, जो बच जाएगा। लेकिन रिजर्व रखा हुआ है, तो रिजर्व किसी बाहर वाले को, अगर उस पर क्लेम नहीं आया तो किसी बाहर वाले को नहीं जाना है। तो आपको दो ही तरीके से क्वेश्चन को समझना है कि बाहर वालों को पैसा जाना है कि नहीं जाना, कितना एक्स्ट्रा जाना है या कितना उनसे प्रॉफिट हो रहा है, कितना बच रहा है, कितना नहीं जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी चीज कि जो रिजर्व्स हो गया, जो लॉस, जहां पे आपको लग रहा है कि प्रॉफिट और लॉस पे पैसे नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, केवल ऑनर को जाएंगे। कैसे, आप मुझे बताओ। कह रहा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? लोग सोचते हैं ये डेबिट बैलेंस का मतलब ये हो गया लॉस, हम बोले सही बात है, लॉस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होगा पैसे आने हैं कहीं ना कहीं से, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है वो पैसे जाने ही हैं कहीं ना कहीं। बस इतना ध्यान रखना,
क्रेडिट बैलेंस किसी का भी लिखा हो समझ जाना पैसे जाने हैं, और अगर डेबिट बैलेंस कहीं भी लिखा हो तो समझ जाना पैसे आने हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, अब इसे कोई और तो नहीं भरेगा ना, तो कौन लेके आएगा? पार्टनर। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लेके टू पीएनएल अकाउंट, जितना भी अमाउंट होगा रख दो। इस तरीके से आपको सोच करके एंट्री बनाना है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई ना एक बार, तो फिर आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला बहुत जगह क्वेश्चंस पे। इसी तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट देखेंगे। अभी रिवैल्यूएशन के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ।